देखो ध्यान दो, प्रश्नावली 9.3 समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल। सवाल नंबर 4 तक हमने पहले कर लिए थे, सवाल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने नियम बताए थे आपको, सारे नियम अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है ना। थोड़े लंबे सवाल जरूर होंगे लेकिन है बहुत ही आसान। तो देखो ध्यान लगाना इधर। 5वां सवाल है, डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी, सीए और एबी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि हमें यह सिद्ध करना है। नंबर 1, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 2, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर होता है 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। और तीसरा लाना है, एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर होता है 1/2 एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो दे रखा है उसके अनुसार हम एक चित्र बनाएंगे भाई। ठीक है, तो देखो चित्र क्या है, एक त्रिभुज है कौन सा, एबीसी। तो एक त्रिभुज बनाओ एबीसी। तो देखो यहाँ पर मैंने ये एक त्रिभुज बनाया भाई, इसका नाम क्या है बेटा, एबीसी। ये ए, ये बी और ये सी। देखो डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी, सीए और एबी के क्या दे रखे हैं, मध्य बिंदु दे रखे हैं। अब बताओ डी किसका मध्य बिंदु है, ये बीसी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, डी। ठीक है, दूसरा ई किसका मध्य बिंदु है, ये सी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ई है। ठीक है, और दूसरा ए बी, बताओ ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ये ए बी का मध्य बिंदु है एफ। ये हमें सवाल में दे रखा है। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। देखो बी डी ई और एफ, ये जो चतुर्भुज बना ये कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ डी एफ, डी ई एफ मतलब यहां से इसको मिलाओ तो ये एक त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज का कितना है, 1/4, ये हमें सिद्ध करना है। और एक एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ये चतुर्भुज इस त्रिभुज का कितना है, आधा है। ये हमें सिद्ध करना है। 3 चीजें समझ में आ गया चित्र। अब देखो मध्य बिंदु का मतलब जानते हो तुम लोग, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु क्या करता है, भुजा को 2 बराबर भागों में, मतलब ये मध्य बिंदु है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर। ये मध्य बिंदु है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, ये मध्य बिंदु है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया है। बताओ बेटा क्या दिया है, क्या दिया है कि ये डी ई व एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है। ये मैं सवाल में दिया है। ठीक है भाई, ये तीनों इस भुजाओं के मध्य बिंदु है। अब हमें करना है सिद्ध। तो सिद्ध करने में आप ये तीनों पॉइंट आना, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है ना, आप लिख दोगे, जैसे लिखोगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैंने लिख ही रखे हैं यहाँ, ये तीनों पॉइंट यहाँ सिद्ध करने में लिखने हैं। ठीक है, अब करेंगे उत्पत्ति। देखो कैसे करेंगे, ध्यान लगाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है उत्पत्ति में। देखो ध्यान दो भाई कैसे। सबसे पहले हमें ये पॉइंट सिद्ध करना है, नंबर 1 कि बी डी ई एफ ए क्या है, समांतर। इसे बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। तो पहला पॉइंट देखो, ध्यान लगाओ इधर कैसे करेंगे। देखो ये त्रिभुज ए बी सी, देखो ये वाला, इसमें देखो एफ क्या है बताओ, ए बी का, ई क्या है, और हमने पढ़ी है मध्य बिंदु परमेय, पढ़ी है, क्या पढ़ी है, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं पर मध्य बिंदु हो तो उन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और तीसरी भुजा की आधी भी होती है। पढ़ा है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर भी होगी और ये वाली भुजा इसकी क्या होगी, आधी भी होगी। तो मध्य बिंदु प्रमेय लगाना है यहाँ पे। तो बताओ सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे भाई, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है ना, अब देखो इसमें बताओ एफ क्या है, एफ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है ना। और बताओ ई क्या है, ई क्या है, ए सी का
मध्य बिंदु। बताओ बेटा ये दोनों ही क्यों है? क्योंकि हमें सवाल में दिया है, दे रखा है सवाल में, दे रखा है कि मध्य बिंदु है। अगर बेटा ये दोनों मध्य बिंदु है तो ये एफ ई किसके समांतर होगी? बीसी के। साथ ही एफ ई किसकी आधी होगी? बीसी की। इसलिए क्या होगा? क्या नाम है? एफ ई समानांतर होगी किसके? बीसी के। और साथ ही एफ ई आधी होगी किसकी? बीसी की। बताओ ये दोनों क्यों होगा? MPT मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा है ना? मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी पिछली प्रश्नावली में। अगर कोई त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की इस भुजा पर मध्य बिंदु हो और इस भुजा पर भी मध्य बिंदु हो, तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और तीसरी भुजा की आधी भी होती है। आगे बात समझ में? अब देखो ध्यान लगाओ इधर। अब ये D क्या है? BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये भाग और ये भाग क्या है? अगर मैं कहूँ कि BD इस BC का क्या है? आधा। ये BD BC का क्या है आधा। तो यहाँ हम लिख सकते, क्या लिखेंगे कि BD 1/2 है किसका? BC का। ये वाला भाग इसका क्या है? 1/2। बताओ क्यों है? क्योंकि D क्या है? क्योंकि D क्या है? BC का मध्य बिंदु है। बात समझ में आ रही है? ये इसका मध्य बिंदु है इसलिए आधा है। अब देखो यहाँ पर एफ ई किसका आधा है? ये वाला इसका आधा है और ये वाला भी इसका क्या है? तो बताओ ये और ये क्या हो गया? बराबर हो गया ना? बराबर। और साथ ही ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन क्या है? समांतर। तो हम कह सकते हैं कि ये आधी लाइन और आधी लाइन भी क्या होगी? समांतर। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अतः क्या हो जाएगा? एफ ई समानांतर, ये एफ ई किसके समांतर होगी? बी डी। बताओ क्यों होगी? क्योंकि पूरी लाइनें समांतर है। एफ ई समांतर क्या है? बी सी। अगर पूरी समांतर है तो आधी भी क्या होगी? समांतर। साथ ही देखो ये वाला इसकी आधी, ये वाली रेखा इसकी क्या है और ये वाली रेखा भी इसकी क्या है। तो बताओ ये दोनों भी क्या होगी? बराबर। अरे देखो ना, एफ ई किसकी आधी है? बी सी की। और बी डी भी किसकी आधी है? ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगी? बताओ क्या नाम है? एफ ई बराबर किसके होगी? बी डी के। अब इस चतुर्भुज में देखो बी डी ई एफ में ये वाली भुजा इसकी है बराबर, ये वाली भुजा इसके समांतर। तो जिस चतुर्भुज की वही भुजा बराबर और वही भुजा क्या हो? समांतर, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कौन सा? बी डी ई एफ। कौन सा? अतः चतुर्भुज कौन सा? बी डी ई एफ एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इति सिद्धम। पहला पॉइंट आपके सिद्ध हुआ। आगे समझ में? आगे, क्योंकि जिस चतुर्भुज की वही भुजा बराबर और वही भुजा समांतर, वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? आगे लाइन समझ में? अब देखो बेटा, जिस प्रकार ये वाला हमने समांतर चतुर्भुज बनाया, ये वाला है ना, उसी प्रकार ये वाला जो है ये डी सी ई एफ, ये भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है ना। अरे जैसे ये बना वैसे ये भी क्या होगा? समांतर। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये ई एफ क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। ई क्या है? ए सी। इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी? समांतर। और ये वाली रेखा इस रेखा की क्या होगी? आधी होगी। अगर ये पूरी समांतर तो ये आधी आधी भी क्या हो जाएगी? और साथ ही ये DC इस BC की क्या होगी? आधी। जैसे ये BD इस BC की आधी थी, वैसे DC भी इसकी क्या हो जाएगी? तो ये वाली भुजा भी इसकी आधी और ये वाली भुजा भी इसकी, तो ये भुजा इसके बराबर भी हो जाएगी, ये भुजा इसके समांतर भी हो जाएगी। तो DCEF भी क्या बन जाएगा? एक समांतर। तो क्या अब इतना करने की जरूरत है? क्या लिखोगे? इसी प्रकार। क्या नाम है? DCEF। क्या नाम है? DCEF। बी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। अब देखो ध्यान लगाओ, पहला पॉइंट तो आपके सिद्ध हो गया ये। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि अब आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। अब नंबर 2 लाना है एरिया ऑफ DEF। ये DEF, ये जो बीच वाला त्रिभुज है ना, इस पूरे त्रिभुज का कितना है? 1/4। अब वैसे हम पता है, देखो इस बड़े त्रिभुज के कितने टुकड़े हो रहे हैं? 1 2 3 4। तो ये एक टुकड़ा इसका 1/4 ही होगा। चाहे ये टुकड़ा ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, 1/4 ही होगा। लेकिन उसे हमें क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। अब सिद्ध कैसे करेंगे? देखो ध्यान लगाओ। सबसे पहले यहाँ देखो, इस चतुर्भुज में देखो,
ये जो चतुर्भुज है ना, इसमें देखो ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, और ये समांतर चतुर्भुज का क्या है, क्या है, विकर्ण। क्या है, और हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है ना। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो चतुर्भुज लेंगे कौन सा, बी डी ई एफ। चतुर्भुज कौन सा, बी डी ई एफ से, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। भागों में क्या करता है, बांटता है, ठीक है ना। क्योंकि ये विकर्ण है तो इसका और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। क्या नाम है, डी ई एफ। क्या होगा, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर किसके होगा, बी डी एफ के। किसके, एरिया ऑफ बी डी एफ के हो जाएगा बराबर। अब इसी प्रकार बताओ, देखो ये वाला भी क्या है, एक ये भी क्या है, समांतर, और ये इसका क्या है, विकर्ण है। तो बताओ समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, क्या नाम है, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर किसके, इसी प्रकार लिखोगे। क्या लिखोगे, इसी प्रकार। इस डी ई एफ किसके बराबर होगा, डी सी ई के। किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ डी सी ई के बराबर, ठीक है। और जिस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसी प्रकार इधर ये वाला जो बनेगा, ये भी कौन सा चतुर्भुज है, समांतर। कौन सा है, समांतर। क्योंकि इधर से देखोगे ना तो ये वाला भी कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा, और ये समांतर चतुर्भुज का क्या है, इसका मतलब इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा। तो क्या लिखोगे, इसी प्रकार। बताओ इसका क्या नाम है, एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर होगा, ए एफ ई के। एरिया ऑफ ए एफ ई के बराबर होगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर किससे, 1, 2 व 3 से। 1, 2 व 3 से। देखो एरिया ऑफ डी एफ किसके बराबर है, बी डी एफ के। किसके बराबर है, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर है एरिया ऑफ बी डी एफ के बराबर है। देखो डी एफ इसके बराबर है, और देखो यहाँ डी एफ इसके भी तो बराबर है। डी एफ इसके बराबर है ना। अब यहाँ डी एफ किसके बराबर है, डी सी ई के। तो देखो ये डी एफ बराबर किसके है, एरिया ऑफ डी सी ई के। और फिर बराबर देखो ये डी एफ किसके बराबर है, ए एफ ई के। और ये देखो डी एफ किसके बराबर है, ए एफ ई के बराबर है। दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो इसका मतलब देखो ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है ना। अरे भाई ये देखो ये डी एफ इसके बराबर है, डी एफ इसके बराबर है, डी एफ इसके बराबर है। इसका मतलब चारों के क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर। अब चारों को जोड़ लो, चारों को क्या कर लो, जोड़ो। चारों को जोड़ने से क्या बढ़ेगा, एबीसी। क्या बढ़ेगा, जोड़ो चारों को। क्या क्या नाम है बताओ, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी सी ई प्लस एरिया ऑफ ए एफ ई। बेटा इन चारों त्रिभुजों को जोड़ते हैं ना तो क्या बनता है, एबीसी बनता है। क्या बनता है, बराबर बनेगा एरिया ऑफ एबीसी। बढ़ गया। अब चारों का योग करने से क्या आता है, एबीसी। अब देखो हमें उत्तर ये लेना है, इधर केवल क्या नाम रखना है, डी एफ। भाई उत्तर ये लाना है ना, उधर लाना है एबीसी और इधर क्या लाना है, डी एफ। तो उधर तो आ गया एबीसी, इधर केवल हमें क्या रखना है, डी एफ। बाकी सबको क्या करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखो ध्यान लगाओ। यहाँ क्या है, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस देखो बी डी एफ को हटाना है। ये रहा बी डी एफ किसके बराबर है, तो बी डी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखो, क्या लिखोगे, या एरिया ऑफ डी ई एफ हो गया प्लस इसको भी हटाना है।
तो जरा DCEB किसके बराबर है, इसको हटाओ, क्या लिखो, एरिया ऑफ DEF प्लस, अब वो क्या नाम है, AFE, AFE भी किसके बराबर है, हटाओ, क्या लिखो, एरिया ऑफ DEF और बराबर में क्या है, एरिया ऑफ ABC। आ गया, देखो एरिया ऑफ DEF कितनी बार हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार और जोड़ लो, कितनी बार हो गया, तो यहां लिखेंगे 4 बार एरिया ऑफ DEF बराबर क्या हो गया, एरिया ऑफ ABC। अभी देखो 4 गुणा है तो काय में चल जाएगा, तो बताओ क्या आ गया, एरिया ऑफ DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC इति सिद्धम। हो गया, ये दूसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हुआ। अब देखो लास्ट तीसरा वाला, ध्यान लगाना है इधर, तीसरा क्या लाना है, एरिया ऑफ BDEF है ना, किसके बराबर होता है, 1/2 ABC के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो ध्यान लगाना है इधर, इसको लास्ट पॉइंट बचा है, इसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। देखो ये BDEF इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज है ना, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है, आधा है ना। तो देखो ध्यान लगाओ इधर, हम ये चतुर्भुज ही ले लेते हैं, है ना, कितने चतुर्भुजों से बना है, ये चतुर्भुज कितने त्रिभुजों से बना है, एक तो ये और एक ये दोनों है, दोनों के नाम ले लो, क्या नाम है, एक तो है BDF, देखो इसका नाम ले लेते हैं, बताओ क्या नाम है, एरिया ऑफ, क्या नाम है, BDEF बराबर BDEF, इसमें कितने त्रिभुज है, 2, एक तो क्या नाम है BDF और एक क्या नाम है BDFE, एक तो कौन सा है, एरिया ऑफ BDF और प्लस दूसरा क्या है, एरिया ऑफ, क्या नाम है, DEF, इन दोनों से ये बनता है। अब देखो ये तो आगे वाला तो क्या नाम है, एरिया ऑफ BDEF बराबर, अब देखो ये एरिया ऑफ DEF, ये रहा, एरिया ऑफ DEF का मान कितना है, 1/4 एरिया ऑफ ABC है, तो इसकी जगह अब ये BDF की जगह देखो, BDF किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं बताओ, एरिया ऑफ DEF और प्लस क्या है, एरिया ऑफ DEF। अब देखो ये क्या है, एरिया ऑफ BDEF है ना, बराबर ये कितनी बार हो गया, 2 बार क्या हो गया, एरिया ऑफ DEF हो गया। अब देखो एरिया ऑफ क्या है, BDEF बराबर 2 का तो 2, बताओ एरिया ऑफ DEF का मान कितना है, एरिया ऑफ DEF का मान अभी निकाला था हमने, ये रहा, कितना है, 1/4 ABC। तो बताओ यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/4 एरिया ऑफ ABC लिख सकते हैं, ये कट गया कितनी बार, तो बताओ क्या आया, एरिया ऑफ BDEF बराबर आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ABC। क्या सिद्ध करना था, इति सिद्धम। थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आएगा। होता अब देखो भाई सवाल नंबर 6, बोर्ड में देखो इधर, सवाल नंबर 6 देखो क्या लिखा है, आकृति में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD है, यदि AB बराबर CD हो तो दर्शाइए। 3 चीजें हमें सिद्ध करनी है। देखो ये एक चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है, ABCD, इसके विकर्ण एक तो ये और एक ये, दोनों कहाँ काटते हैं, O पर काटते हैं, और इस प्रकार काटते हैं कि ये वाली OB और ये OD, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर, साथ ये AB किसके बराबर है, CD के, ये वाला भाग और ये वाला भाग भी बराबर है। ये मैं सवाल में दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि एक तो ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर। एरिया ऑफ DOC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और AOB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर, नंबर 1। नंबर 2 एरिया ऑफ DCB ये पूरा है ना, और ACB ये पूरा और ये पूरा भी क्या होता है, बराबर। और तीसरा DA समांतर क्या है, CB, ये DA और ये CB क्या है, समान।
या फिर ये बताना है कि ये ABCD कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ क्या दिया है, क्या दिया है? ये रहा OB किसके बराबर है? OD के। और AB किसके बराबर है? CD के। ये सवाल में अब हमें करना है सिद्ध। देखो क्या सिद्ध करना है, ये तीनों चीजें आपको यहाँ लिखनी है, लिख दोगे ना? ये तीनों चीजें यहाँ सिद्ध में लिखनी है, ठीक है। अब देखो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए आपको करनी पड़ेगी रचना। क्या करनी पड़ेगी भाई? आपके सवाल में दे रखा है कि आप रचना करो, रचना करनी पड़ेगी। देखो क्या रचना करेंगे, देखो ध्यान लगाओ इधर। हम क्या रचना करेंगे? लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? यहाँ बनाएंगे 90 डिग्री का, जैसे नाम दे दिया मैंने, एन नाम दे दिया है ना। और एक इधर यहाँ से डालेंगे लंब, और मान लो क्या नाम दे दिया? एम नाम दे दिया। DN और BM ये दोनों क्या है? लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। बताओ DN किस पर लंब है? AC पर। DN लंब है CA पर। और दूसरा ये BM किस पर लंब है? CA पर। BM लंब किस पर है? CA पर। ये दो हमने क्या की है? रचना। अब उत्पत्ति देखो, ध्यान लगाना भाई। अब बेटा एक तो लेंगे ये वाला त्रिभुज और एक लेंगे ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? सर्वांग। जैसे सर्वांग सम होंगे, मैंने बता रखा है कि सर्वांग सम त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एक तो लेंगे त्रिभुज ये वाला, क्या नाम है? DON। एक तो त्रिभुज कौन सा? DON। वह दूसरा त्रिभुज कौन सा? BOM। कौन सा? बताओ सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर? 3 चीजें। बताओ 3 चीजें कौन कौन सी होगी? इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की बराबर है। क्यों बराबर है? सवाल में दे रखा है ना। बताओ ये क्या नाम है? OD किसके बराबर है? OB के। इस त्रिभुज की तो OD भुजा और इस त्रिभुज की कौन सी भुजा? क्यों बराबर है? सवाल में हो गया। अब दूसरा देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 1 नंबर और इसका ये 2 नंबर बराबर है। क्यों बराबर है? कोण नंबर 1 किसके बराबर है? क्यों बराबर है? 90 डिग्री है। अब तीसरा देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है, 3 और 4। बताओ क्यों बराबर है? कोण 3 किसके बराबर है? ये हो जाएगा आपके शीर्षाभिमुख। जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? बताओ नियम कौन सा लगा? देखो कोण कोण भुजा AAS, कौन सा? AAS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज DON सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज BOM। अगर सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? संगत भाग मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी? DN किसके बराबर होगी? BM के। DN किसके बराबर होगी? क्यों होगी? बताओ बाय CP/CT। और साथ ही दोनों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे? बताओ क्या? एरिया ऑफ DON बराबर होगा एरिया ऑफ BOM, बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है? सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे बात समझ में? अब क्या करना है? अब एक लेना है ये वाला त्रिभुज और एक लेना है ये वाला त्रिभुज, और दोनों त्रिभुजों को भी क्या करना है? सर्वांग। देखो इसका नाम क्या नाम है? DCN। DCN एक त्रिभुज तो कौन सा? DCN। वह दूसरा त्रिभुज कौन सा? ये BAM। क्या नाम है? BAM। दोनों को भी क्या करना है? कितनी चीजें बराबर? 3। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की बराबर है, क्योंकि सवाल में दे रखा है। इसकी तो CD और इसकी कौन सी? AB। तो बताओ CD किसके बराबर है? AB के। क्यों बराबर है? सवाल में दिया है, दे रखा है। दूसरा देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण कितने डिग्री और इसका ये वाला कितना? सवाल हमने रचना की थी, तो बताओ इसको दे देते हैं कितना? 5 और ये 6। कोण नंबर 5 किसके बराबर है? क्यों बराबर है? 90 डिग्री। आ गया। साथ ही देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की
बराबर है। अभी हमने बाईसीपीसीटी किया था कि बताओ क्या DN किसके बराबर है, BM के। क्यों बराबर है, जैसे इसे ऐसे लिख दो, सिद्ध किया। क्या लिख दिया, सिद्ध किया। हो गई तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं। अब नियम कौन सा, भुजा भुजा कोण, है ना। देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने कर्ण है और ये एक अन्य भुजा है, तो RHS लगा दो। कौन सा, RHS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा, DCN। सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, BAM। अगर सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, और साथ ही क्षेत्रफल में भी क्या होंगे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DCN बराबर होगा एरिया ऑफ किसके, BAM के। ठीक है, देखो इसे तो मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर। अब क्या करो, देखो ये वाला क्षेत्रफल में बराबर, ये वाला क्षेत्रफल में बराबर, तो इसको इसमें जोड़ दो और इसको इसमें जोड़ दो, तो ये पूरा और इस पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर किसको, 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखो एक में आगे क्या है बताओ, एक में ये रहा एरिया ऑफ DON, एरिया ऑफ DON, इसमें बताओ क्या जुड़ेगा, एरिया ऑफ DCN। ठीक है, बराबर। अब बताओ इधर पीछे क्या है, एरिया ऑफ BOM, एरिया ऑफ BOM, और इसमें क्या जुड़ेगा, एरिया ऑफ BAM। ठीक है, अब जुड़ते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो DON में DCN जोड़ो, ये रहा DON ये, और DCN ये, इन दोनों को जोड़ो, क्या बन गया, DOC। क्या बन गया, अरे भाई इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाता है, DOC। तो दोनों को जोड़ते क्या बन गया, एरिया ऑफ DOC बन गया, प्लस BOM में BAM जोड़ो, BOM ये वाला है ना, इसमें क्या जोड़ना है, BAM ये वाला, इन दोनों को जोड़ो, क्या बन गया, BOA पूरा बन गया ना, क्या AOB, यहाँ जो नाम है वही लिखो, क्या नाम बन गया, AOB। दोनों को जोड़ते क्या बन गया, बराबर। क्या बन गया, एरिया ऑफ AOB इति सिद्धम। पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो गया, हो गया, हो गया ना। अब देखो दूसरा क्या करना है, दूसरा ये दोनों बराबर करना है। तो आपको देखो ये और ये बराबर है, इसमें केवल हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज दोनों तरफ जोड़ दो, ये वाला त्रिभुज क्या करो, दोनों तरफ जोड़ दो, तो आपका ये दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो जाएगा। क्या नाम है, BOC। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ BOC, दोनों तरफ क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ देंगे भाई, इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। तो देखो इधर तो क्या है, एरिया ऑफ DOC, इसमें जोड़ेंगे क्या नाम है, एरिया ऑफ BOC बराबर, उधर क्या है, एरिया ऑफ AOB, इसमें जोड़ेंगे एरिया ऑफ BOC। ठीक है, अब देखो आगे DOC ये वाला त्रिभुज है, इसमें ये जोड़ो, क्या बन गया, इसमें ये जोड़ते क्या बन गया, DCB बन गया पूरा, क्या बन गया, DCB बन गया। इन दोनों को जोड़ते तो क्या बन गया, इन दोनों को जोड़ते ही एरिया ऑफ DCB बराबर। अब देखो AOB, ये रहा AOB, इसमें ये जोड़ेंगे तो ये पूरा बन गया, क्या बन गया, ACB। क्या बन गया, एरिया ऑफ ACB। ये दूसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध इति सिद्धम हो गया। अब बचा तीसरा, तीसरे में या तो आप इसे ये बताओ कि ये वाला कौन सा चतुर्भुज है, समान, या फिर ये सिद्ध करो कि DA किसके समांतर है, CB के। ये DA और ये CB ये दोनों क्या है, समान। अब देखो आसान है समांतर बनाना, कैसे आसान है, देखो ध्यान लगाओ इधर, देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है, BC एक ही आधार है, साथ ही इन दोनों का क्षेत्रफल में भी क्या ही है, बराबर। अगर एक ही आधार पर हो और क्षेत्रफल में भी बराबर हो, इसका मतलब क्या होगा कि ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा है एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं। अब यहाँ एक ही आधार पर और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर भी है, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज ही लेंगे। एक तो लेंगे त्रिभुज कौन सा, DCB, वो एक लेंगे त्रिभुज कौन सा, ACB।
देखो ये DCB और ACB, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। देखो BC क्या है दोनों का? एक ही आधार। ये देखो नाम आ रहा है दोनों में, तो यहाँ लिख देंगे BC तो क्या है भाई? एक ही आधार। क्या है? एक ही आधार। साथ ही एरिया ऑफ DCB बराबर किसके है? एरिया ऑफ ACB। दोनों क्षेत्रफल में भी बराबर है। अभी हमने क्या किया है? सिद्ध किया है। तो एक ही आधार और क्षेत्रफल में बराबर हो तो रेखाएं क्या होगी? रेखाएं क्या होगी? समांतर। इसलिए बताओ क्या हो जाएगा? अतः क्या नाम है रेखा का? D है। समांतर होगी किसके? CB के। इति सिद्धम। और आप समांतर चतुर्भुज बनाना चाहते हो ना, तो देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर। सिद्ध हो गया। साथ ही ये रेखा और ये रेखा क्या है? बराबर। सवाल में दिया हुआ है। अगर एक रेखा समांतर, एक जोड़ा समांतर, एक जोड़ा बराबर हो, इसका मतलब त्रिभुज चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। इति सिद्धम।